हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। अब पार्ट 5 को स्टार्ट करें। पार्ट 5 में देखिए क्या है, विजुअलाइजिंग द नेशन। कहने का मतलब है कि अब नेशन को प्रमोट करना है। जैसे इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोलते हैं ना भारत माता, उनका एक विजुअल इमेज जो कहीं दिखता है तो हम लोग को एक देशभक्ति, एक देश का भावना उत्पन्न हो जाता है। तो वैसे ही नेशन को विजुअलाइज करना है। जब नेशन का बात करें तो कुछ दिमाग में आना चाहिए अपने देश के लिए। तो पर्सोनिफिकेशन, एक पर्सन के रूप में नेशन को दिखाए जाने वाला तरीका 18th और 19th सेंचुरी में बन गया था। फीमेल फिगर्स हमेशा यूज किया जाता था देश के लिए, देश प्रेम के लिए, क्योंकि फीमेल फिगर्स माना जाता था पवित्रता का एक रूप है। ठीक है, नारी पवित्र। अब जो एलिगरी क्या था? एलिगरी एक ऐसा आइडिया था जिसको हम लोग कॉन्क्रीट फीमेल फॉर्म में दिखा सकते हैं, है ना। मतलब एक फीमेल फॉर्म जो अपने एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिगरी। तो नेशन का एलिगरी तैयार किया गया, पुतला, फोटोज, ये सब। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में जैसे बहुत सारे हम लोग सिंबल्स यूज करते थे, जैसे रेड कैप या ब्रोकन चेन्स यूज होता था लिबर्टी के लिए, आजादी के लिए। कई बारी न्याय, जस्टिस के लिए अगर हम लोग बात करें तो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, है ना, आंख में पट्टी बांध के, हाथ में तराजू लेकर के खड़ी है, वो हम लोग यूज करते हैं न्याय के लिए, कि बिना जाने कि कौन सामने है, अमीर है, गरीब है, क्या है, बिना देखे वो कौन है, उसके कर्म पे उसको सजा दिया जाएगा। जो निर्दोष है उसको निर्दोष बोला जाएगा, जो दोषी है उसको दोषी बोला जाएगा। इसके बाद जो फीमेल एलिगरीज है, जो रिप्रेजेंट करता था उस समय नेशन को, फीमेल एलिगरीज बनाए गए। तो दो बताया गया, एक फ्रांस का, एक जर्मनी का। फ्रांस की जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, आपको साइड में दिख रहा होगा, क्रिस्टेन मरियन। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनके फिगर में था वो था रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेड। ठीक है, ये आजादी और रिपब्लिक, मतलब जो गवर्नमेंट है ना वो आदमी के वोटिंग से बनेगा, इस चीज का प्रतीक थी। इसके बाद जर्मनी का देखिए, साइड में दिख रहा होगा आपको, जर्मेनिया का कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है, वो एक क्राउन पहनती थी। ठीक है ना, जो ओक लीव्स, ओक के पत्तों का बना हुआ था, और ओक मतलब राई के पत्तों का बना हुआ था। और ओक का उस देश में ओक जहां लगा रहता था, उस सिंबल का मतलब होता था हीरोइज्म, है ना, बहादुरी, देशभक्ति, हीरोइज्म उसका मतलब होता था। तो जर्मेनिया से रिप्रेजेंट किया गया जर्मनी को, और क्रिस्टेन मरियन से रिप्रेजेंट किया गया फ्रांस को। ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड था। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने पार्ट 6 में।